हेलो एवरीवन, आज हम रुचिरा भाग द्वितीय का पंचम पाठ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पाठ का नाम है आपका कंटकनेव कंटकम, यानी कि कांटे को ही कांटे से निकाला जाता है। ठीक है, ये जो हमारा पाठ है एक ये कथा है, कहानी है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक बार हम पाठ परिचय पढ़ लेते हैं कि क्या है इसमें। मध्य प्रदेश के डिंडोरी, ठीक है, डिंडोरी जिले में परधानों के बीच, ठीक है, बीच मध्य में एक प्रचलित, ठीक है, प्रचलित एक लोक कथा है, लोक कथा। ठीक है, यानी कि एक राज्य की कथा है ये। ठीक है, यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। ठीक है, यानी कि एक हमारा जो ग्रंथ है पंचतंत्र, वहां उसकी शैली में से ये रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई, संकट यानी कि कोई भी हमारे ऊपर मुसीबत हो, ठीक है ना, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। यानी कि संकट में एवं चतुराई प्रत्युन पनमतित्व, इसका मतलब होता है तेज बुद्धि से, बुद्धिमता से और चतुराई से बाहर निकाला जा सकता है। यानी कि अगर हमें कोई समस्या आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी चतुराई का प्रयोग करना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो उस मुसीबत से हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। अब देखो, ये हमारी कथा है, कहानी है कि आसीत कश्चित चंचलो नाम है व्याध है। व्याध का मतलब होता है शिकारी। ठीक है, व्याध का क्या मतलब होता है भाई, शिकारी। आसित यानी कि था, ठीक है, कश्चित यानी कि कोई, चंचलो यानी कि किसी का नाम क्या था भाई, चंचल उसका नाम था, और व्याध यानी कि शिकारी, कि कोई एक शिकारी था जिसका नाम क्या था, चंचल। ठीक है, चंचल उसका नाम था। ठीक है, पक्षी मृग आदि नाम, पक्षी मृग आदि नाम का मतलब होता है पक्षियों को पकड़ के, ग्रहणेन, ग्रहण यानी कि पक्षी और मृग यानी कि हिरणों को। ठीक है, पक्षी और हिरणों को, ठीक है, हिरणों को ग्रहण, ग्रहण का मतलब होता है पकड़कर, पकड़कर सह, सह यानी कि वह, सव्याम अपनी जीविका, जीविका यानी कि जीवन जीना, ठीक है, जीवन निर्वाहयति, निर्वाहयति यानी कि वो गुजारा करता था। क्या, किस लिए क्या करता था भाई वो, कि पक्षी और हिरणों को पकड़कर अपना जीवन का गुजारा करता था, यानी कि उसका जीवन चलता था, क्योंकि उसका काम ही यही था। क्या करता था वो, शिकार करता था। ठीक है, अब देखो यहां पर नेक्स्ट, एक दहा सह, सह यानी कि उसने, वने यानी कि वन में या जंगल में। ठीक है, जंगल में क्या किया, जालम विस्तार्य है, विस्तार्य का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, फैलाना, फैलाना या बिछाना। ग्रहम आन्यत, एक बार उसने क्या किया कि एक बार वह वन में गया वो, ठीक है, और उसने जाल को फैलाकर वह कहां आ गया, आगतवान, घर आ गया, यानी कि घर वापिस आ गया। ठीक है, क्योंकि वो शिकारी था, उसका काम क्या था भाई, शिकार करना, तो उसने एक दिन वन में जाल तो फैला दिया, लेकिन उसको फैलाकर कहां आ गया, वो घर आ गया। अन्य अस्मिन दिवसे है प्रातः काले, अन्य अस्मिन दिवसे अगले दिन, ठीक है, अगले दिन, देखिए अगले दिन क्या हुआ, प्रातः काले, प्रातः यानी कि सुबह, यदा यानी कि जब, ठीक है, चंचल वनम गतवान, वनम यानी कि वन में गया। अब क्या हो गया, उसने एक दिन तो जाल फैलाया और वापिस अगले दिन जब वो चंचल यानी कि शिकारी वन में वापिस आया या वन में गया, तो तदा, तदा यानी कि तब, सह दृष्टवान, सह उसने देखा, उसने देखा, क्या देखा, यत की, यत यानी कि, ठीक है, ते विस्तारित जाल है दौर्भाग्यात, विस्तारित यानी कि जो फैला हुआ जाल था, जो उसने
उसने जाल फैलाया था, उस जाल में दुर्भाग्य यानी कि एक दुर्भाग्य से एक है व्याध है। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, दोनों में अंतर है। व्याध है, व्याध का मतलब शिकारी और व्याघ्र का मतलब बाघ, ठीक है, तो दोनों में अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना। बद आसीत, बद यानी कि उसमें बंध गया। क्या बंध गया भाई? कि दुर्भाग्य से उस जाल में क्या हो गया? कौन फंस गया उसमें? एक बाघ फंस गया, ठीक है। देखिए कि एक बाल उसमें दुर्भाग्य से फंस गया, ठीक है, यानी कि वो जाल के अंदर आ गया। सो ए चिंतित, सो ए चिंतित उसने सोचा। किसने सोचा बताओ? शिकारी ने सोचा। क्या सोचा? व्याघ्र है माम खादिष्यति ही, व्याघ्र है जो बाघ है, माम का मतलब मुझे क्या करेगा भाई? खादिष्यति, खा जाएगा, कि ये जो बाघ है वो मुझे क्या करेगा? खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, अतएव इसलिए पलायन करणीयम यानी कि मुझे भाग जाना चाहिए, मुझे पलायन कर जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि मुझे वहां से निकल जाना चाहिए। व्याघ्र है न्यायोदेत्य है, व्याघ्र है। अब देखो व्याघ्र का मतलब बताओ? बाघ, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव है, ठीक है, यानी कि अब देखो बाघ क्या है भाई? निवेदन कर रहा है, किससे? किससे? शिकारी से। क्या निवेदन? क्या? भो मानव है, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु, तुम्हारा क्या हो? कल्याण हो। यदि त्वम मां, त्वम यानी कि तुम, माम यानी कि बताओ? मुझे, ठीक है, मोचिष्यसि, मोचिष्य यानी कि छुड़ाओगे। क्या होगा इसका मतलब? छुड़ाओगे, ठीक है, यानी कि जब तुम मुझे छुड़ाओगे, ठीक है, तरही, तरह यानी कि तो, अहम मैं, त्वाम ने हानिष्यामि, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। कौन कह रहा है? ये बाघ कह रहा है कि तुम अगर मुझे छुड़ाओगे, किससे? इससे जाल में, तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदह से व्याध है, व्याघ्रम जालात बही निर्सार्यत, तदा तब, तदा का मतलब तब, से व्याध है, व्याध यानी कि उस शिकारी ने, व्याध का मतलब मैं बार बार बता रही हूं, क्या मतलब है भाई? शिकारी। और शिकारी का नाम क्या था? चंचल, ठीक है। व्याघ्र है जालात बही निर्सार्यत, बही का मतलब बाहर, निर्सार्यत निकाल दिया, ठीक है। तब क्या किया भाई? व्याध यानी कि उस शिकारी ने उस जाल से उस बाघ को बाहर निकाल दिया। व्याघ्र है क्लांत है आसीत, क्लांत का मतलब होता है थकान, क्लांत का मतलब थकान, ठीक है, कि भाई जो बाघ था वो थका हुआ था, ठीक है, थका हुआ था। सो अवदत, उसने बोला, भो मानव है पिपासु अहम, कि हे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूं। अहम का मतलब मैं, ठीक है, क्या कहा उसने? कि मैं प्यासा हूं, ठीक है। मैं प्यासा हूं, कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? बाघ, क्योंकि उसने उसे जाल से बाहर निकाल दिया। फिर उसने कहा कि हे मनुष्य, मैं तो क्या हूं भाई? प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है। नद्धा जलम आन्य है, मम पिपाशाम सम्य है। नद्धा का मतलब नदी, नदी से, जलम आन्य है, जल यानी कि जल लेकर आओ, ठीक है, जल लेकर आओ, मम मेरी, पिपासा
प्यास शम्य है, शम्य यानी कि बुझाओ यानी कि शांत करो, कि नदी से जल लेके आओ और मेरी प्यास शांत करो। शांत का मतलब यानी कि मुझे प्यास लगी है, नदी का पानी लेकर आओ और मेरी प्यास को बुझाओ। क्लियर यहां तक? देखिए आगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कहता है, व्याधम एवदत, व्याधम एवदत, व्याध का मतलब शिकारी, एवदत बोला, समय में पिपाशा, ठीक है। अब क्या किया उसने भाई, प्यास तो उसने बुझा दी, ठीक है। अब यहां पर ये बेटा व्याधे ने होकर क्या है, यहां पर व्याघ्र है यहां पर, क्योंकि वो कहता है कि समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई क्योंकि वो नदी का जल ले आया, ठीक है। तो यहां पर ये थोड़ा सा क्या है, यहां पर ये क्या है, व्याघ्र है, ठीक है। आगे सुनने, कहता है सांप्रतम, सांप्रतम का मतलब होता है अब, बुभक्षितो अस्मि, बुभक्षितो यानी कि भाई मैं अब क्या हूं, भूखा हूं, ठीक है, मैं अब भूखा हूं। बुभक्षितो का मतलब होता है भूखा, अस्मि हूं, कि अब मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम, इदानीम का मतलब अब या इस समय, अहम मैं, त्वाम तुम्हें, खादिष्यामि क्या करूंगा, खा जाऊंगा, कि भाई ठीक है मैंने पानी पी लिया, प्यास शांत हो गई, पर अब क्या हूं, मैं भूखा हूं। अहम त्वाम खादिष्यामि, तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौन कह रहा है ये, बताओ, बाघ कह रहा है, ठीक है, कि अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब देखो उसके बाद चंचल है उक्तवान, चंचल कौन था, शिकारी, चंचल उक्तवान, चंचल बोला, उक्तवान यानी कि बोला, क्या बोला भाई, अहम तातुकृते धर्मम आचरितवान है, तातुकृते तुम्हारे लिए, तातुकृते का मतलब होता है तुम्हारे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, यानी कि मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, यानी कि मैंने तो धर्म का पालन किया है, कि तुमने मुझे पानी के लिए कहा, मैं पानी लेकर आया, तुमने मुझे कहा कि मुझे तुम छुड़ा दो, तो मैंने तुम्हें छुड़ाया। तो कह रहा है कि मैंने तो अपना धर्म का पालन किया है। तव्या मिथ्या भणितम, तव्या यानी कि तुम्हारे द्वारा, तव्या का मतलब होता है तुम्हारे द्वारा, मिथ्या झूठ, भणितम कहा गया, भणितम का मतलब होता है कहा गया, कि भाई मैंने तो अपने धर्म का पालन किया, तूने तो क्या कहा, झूठ कहा ना, कि तूने झूठ बोला। तव्या मिथ्या भणितम, कि तुम्हारे द्वारा तो झूठ कहा गया। व्याघ्र एवदत, व्याघ्र है बाघ बोला, अरे मूर्ख है, अरे मूर्ख, शुद्धार्थाय किमपि कार्यम न भवति ही, शुद्धार्थाय के मूर्ख के यानी कि भूखे के लिए, शुद्धार्थाय का मतलब होता है भूखे के लिए, भूखे के लिए, ठीक है, कि भूखे के लिए किमपि कोई भी कार्य नहीं होता, कि भाई जो भूखा जो व्यक्ति होता है, जो जानवर होता है, उसके लिए कोई ऐसा कार्य नहीं होता, ठीक है, उसके लिए ऐसा कोई धर्म नहीं होता। सर्व स्वार्थम समीहते, सर्व का मतलब होता है सभी, ठीक है, स्वार्थम स्वार्थ में, समहिते का मतलब होता है लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, यानी कि जो सब जो व्यक्ति होते हैं कैसे होते हैं, मतलबी होते हैं और स्वार्थी होते हैं। तो कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया ऐसा, ठीक है, भूखे व्यक्ति के लिए कोई ऐसा काम नहीं होता, क्योंकि सब अपना स्वार्थ पूरा करते हैं और सभी अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, ठीक है। आगे देखो, क्लियर यहां तक? चंचल है नदीम जलम अपृच्छत। अब देखो भाई, चंचल जो था कौन था, शिकारी, ठीक है, क्या क्या उसने, नदीम जलम अपृच्छत, अपृच्छत यानी कि पूछा, पूछा। अब भाई जो चंचल था उसने नदी के जल से पूछा, क्या पूछा, नदीम जलम एवदत, नदीम जलम, नदी का जल बोला, यानी कि नदी बोली,
एवमेव, एवमेव का मतलब होता है इस प्रकार, इस प्रकार। भवती, ऐसा ही होता है कि इस प्रकार ऐसा ही होता है। कौन बोल रही है भाई? ये नदी। ठीक है, कि ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, जना यानी कि लोग, लोग मई, मुझ में, मई का मतलब मुझ में क्या करते हैं? स्नानम कुर्वन्ति, के लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, वस्त्राणि कपड़े, प्रक्षाल्यन्ति का मतलब होता है धोते हैं। ठीक है, कि जो लोग होते हैं वो मुझ में स्नान करते हैं और मेरे अंदर ही क्या करते हैं भाई? कपड़े भी धोते हैं ना। तथा च मलमूत्रम विसृज्य निर्वन्ते, तथा और मल मूत्र विसर्ज्य त्याग कर या छोड़कर छोड़ देते हैं। ठीक है, कि नदी में भाई मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मल मूत्र त्याग देते हैं। वस्तुतः सर्वे स्वार्थ समीहते, वस्तुतः वास्तव में, वस्तुतः वास्तव में, वास्तव में सर्वम सभी स्वार्थ है समहिते, कि जो सभी होते हैं वो स्वार्थ में लगे होते हैं, अर्थात सभी लोग क्या होते हैं भाई? स्वार्थी होते हैं। ठीक है, अब देखिए देखिए, अब है चंचल है, वृक्षम उपगम्य है। चंचल यानी कि शिकारी, वृक्षम यानी कि पेड़, उपगम्य पास जाकर, अप्रच्छत। अब भाई चंचल था वो कहाँ गया? किसके पास गया? पेड़ के पास गया। कि चंचल पेड़ के पास जाकर, उपगम्य यानी कि पास जाकर, अप्रच्छत यानी कि पूछा। अब उसने पेड़ से पूछा, वृक्ष है अवदत, भाई पेड़ क्या बोला? वृक्ष क्या बोला? मानवः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मानवः यानी कि सारे जो मनुष्य होते हैं, अस्माकं, अस्माकं यानी कि हमारी, छायाम छाया में, विरमन्ति ही आराम करते हैं यानी कि विश्राम करते हैं। ठीक है, विश्राम करते हैं या आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, अस्माकं यानी कि हमारे क्या खाते हैं भाई? फल खाते हैं। पुनः कुठारे ही प्रहर्त्य अस्मा भयम सर्वदा कष्टम ददाति, पुनः फिर क्या करते हैं भाई? भाई छाया में आराम भी करते हैं, फल भी खाते हैं, फिर क्या करते हैं? कुठारे का मतलब होता है कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी। प्रहर्त्य, प्रहर्त्य यानी कि प्रहर्त्य करते हैं, वार करते हैं। अस्मे भय, कि कुल्हाड़ी से हम पर क्या करते हैं? प्रहार करते हैं, काटते हैं ना, पेड़ों को काटा जाता है। अस्मे भय सर्वदा कष्टम ददाति, और हम सभी को क्या करते हैं? वो सर्वदा यानी कि हमेशा क्या देते हैं? कष्ट देते हैं यानी कि दुख देते हैं। भाई हमारी छाया में वो आराम भी करते हैं, फल भी खाते हैं, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करते हैं यानी कि काट देते हैं, और हमेशा हमें क्या देते हैं? कष्ट देते हैं। ठीक है, अब देखिए, कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र, कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र जहां कहीं भी, यत्र कुत्रापि का मतलब होता है जहां कहीं भी। ऐसा थोड़ी है कि इसको पेड़ को दर्द होगा और यहां से काटे यहां से काटे। मनुष्य क्या करते हैं? जहां कहीं से भी होता है वो पेड़ों को काट देते हैं। तो यानी कि यत्र कुत्रापि, जहां कहीं से भी, छेदनम कुर्वन्ति, छेदनम का मतलब होता है काटना। क्या होता है छेदनम का मतलब? काटना। ठीक है, कि जहां कहीं से भी छेदन कर देते हैं अर्थात काट देते हैं। सर्व है स्वार्थ है समहित है, सर्व है सभी लोग क्या होते हैं? स्वार्थी होते हैं यानी कि स्वार्थ में लगे रहते हैं। समहित यानी कि सब लोग स्वार्थ में लगे रहते हैं। क्लियर यहां तक आया समझ में? ठीक है, अब देखो यहां पर है, जैसे आप देखिए किसकी एंट्री होगी यहां पर? समीप है ए कहा, लोम शी कहा। लोम शी का मतलब क्या होता है भाई? लोमड़ी। ठीक है, लोम शिका का मतलब होता है लोमड़ी। ए कहा, लोम शी कहा, बद्री गुलमा नाम। बद्री का मतलब होता है जो पेड़ की जो झाड़ियां होती हैं, बेरी का पेड़ जिसको बोलते हैं। ठीक है, बेरी का पेड़। गुलमाना नाम का मतलब होता है झाड़ियां। ठीक है,
पृष्ठः का मतलब होता है पीछे, पृष्ठः का मतलब पीछे। नीलिना का मतलब होता है छुपी हुई थी, ठीक है। यानी कि एक जो लोमड़ी थी वो झाड़ियों के पीछे छुपी हुई। एवं वार्ता शृणोति इसमें है, वार्ता यानी कि जो बातचीत हो रही थी, ठीक है। शृणोति क्या कर रही थी, वो बातचीत सुन रही थी। कौन छुपी हुई थी भाई झाड़ियों के पीछे? लोमड़ी। और वो सारी बातें क्या कर रही थी? सुन रही थी, ठीक है। देखिए आप आगे, सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, सा वह, ठीक है। सा वह, सहसा अचानक से, सहसा का मतलब अचानक से, अचानक से। चंचलम उपसृत्य है, चंचल यानी कि उस शिकारी के, उपसृत्य है पास जाकर, पास जाकर। कथयति कहती है, उस शिकारी के पास जाकर कहती है, का वार्ता क्या बात है, का वार्ता का मतलब क्या बात है, ठीक है। क्या बात है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पूछ रही है वो, किससे पूछ रही है? शिकारी से पूछ रही है वो, ठीक है। माँ में है आप ही विज्ञाप्य है, माँ में है मुझे, माँ में का मतलब मुझे, अभी भी क्या मुझे भी, विज्ञाप्य है बताओ, मुझे भी जानना है, ठीक है। कौन पूछ रही है ये? लोमड़ी के, भाई मुझे भी जानना है, ठीक है। सा एवदत, सह एवदत, वह बोला, अहम मातृ स्व से, मातृ स्व से मोसी, ठीक है। क्या बोला भाई, कौन बोल रहा है अब ये? कौन बोल रहा है? शिकारी। चंचला बोला, मातृ स्व मोसी अवसरे त्वम समागति ही, क्या तुम सही अवसर पर आए हो, यानी कि सही समय पर आई हो। समागति का मतलब होता है आना, कि सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य है प्राणः रक्षितः, मया मेरी इस बाघ से प्राणः रक्षिता, यानी कि मेरे प्राणों की रक्षा करो, यानी कि ये जो बाघ है मुझे खाना चाहता है, इससे मेरे प्राणों को बचाओ, यानी कि मुझे बचाओ। परम ऐसे है माँ में खादु तुम इच्छति, परम परंतु ऐसे यह माँ में मुझे ही खादी तुम खाना चाहता है, कि इससे मेरे प्राणों की रक्षा करो, यह तो मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम तदंतरम सह लोमशिकाय निखिलः कथाम न्यवेदयत है। तदंतरम उसी बीच में वह लोमशिकाय यानी कि लोमड़ी को निखिलः कथाम यानी कि जो पूरी जो बात थी, ठीक है, जो पूरी जो बात थी उसने किसको बताई? लोमड़ी को कही, यानी कि पूरी जो कहानी थी शुरू से एंड तक, कि मैंने ऐसे जाल फैलाया और मैंने उसको बचाया बाघ को, और फिर उसने मुझे पानी पीने के लिए कहा, लाने के लिए कहा, और फिर कहता कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, यानी कि उसने उसको सारी बात बताई। लोमशिका चंचलम एकथ्यत, लोमड़ी चंचल है शिकारी से बोली, एकथ्यत यानी कि शिकारी से कहा, बारम ठीक है, ठीक है, बारम ठीक है, त्वम जालम प्रसार्य है। किसने कहा ये भाई ठीक है? लोमड़ी ने कहा ठीक है, तुम जाल को फैला दो। कौन कह रहा है ये भाई? लोमड़ी कह रही है कि तुम जाल को फैला दो। पुनः सा व्याघ्रम, पुनः फिर से सा वह व्याघ्रम बाघ को, देखिए अभी ये नेक्स्ट लाइन, ठीक है, एवदत कि तुम बाघ को फिर से मतलब उस जाल को फिर से फैला दो, और जैसे तैसे करके तुम उस बाघ को कहां लेके आओ भाई? उस जाल में पुनः यानी कि वापिस से ले आओ। एवदत केन प्रकारेण त्वम एते अस्मिन् जाले बद, कि जैसे तैसे करके, किसने कहा ये? लोमड़ी ने कहा कि जैसे तैसे करके तुम उस बाघ को वहां पर उस जाल में दोबारा से ले आओ, यानी कि उसको जाल में बंद कर दो। और जैसे तैसे करके वापिस से वो क्या आ गया भाई? वो उसमें बाघ उस जाल में वापिस बंद हो गया, यानी कि उस जाल में क्या हो गया भाई? वो बंद हो गया। इति अहम प्रत्यक्ष द्रष्टुम इच्छामि, कौन कह रही है कि मैं मुझे
प्रत्यक्ष यानी कि सामने करते हुए ऐसा देखना चाहती हूँ। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, सामने द्रष्टुमिच्छामि, कि ऐसा करते हुए मैं उसको दोबारा से यानी कि सामने देखना चाहती हूँ। कौन बोल रही है? ये लोमड़ी बोल रही है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। व्याघ्र तद वृंतांत प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्रविष्टः। व्याघ्र बाघ को पूरी बात बताकर प्रदर्शयितुम ऐसा ही दिखाने के लिए, कैसा कि जो घटना घटित हुई थी वो दिखाने के लिए जाले प्रविष्टः, किसमें प्रवेश किया? जाल में उसको प्रवेश करा दिया। प्रवेश यानी कि उसको वापस से जाल में उसको प्रवेश करा दिया, यानी उसको जाल में क्या डाल दिया? वापस से डाल दिया। लोमसी का पुनः एकथ्यत, लोमसी का लोमड़ी, पुनः यानी कि फिर से एकथ्यत, फिर से कहा। संप्रति पुनः पुनः कुर्दन कृत्वा दर्शय, पुनः पुनः यानी कि भाई बार बार क्या करके दिखाओ? क्या करके दिखाओ? कुर्दन यानी कि कूद कर दिखाओ भाई। ठीक है, कि बार बार मुझे कूद कर दिखाओ। किसको बोल रही है? बाघ को। ठीक है, कि पुनः यानी कि बार बार मुझे कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरत है, सह तथैव, तथैव यानी कि वैसा ही, वैसा ही, उसने वैसा ही आचरण किया। आचरण यानी कि उसने उसको वैसे ही फॉलो किया, उसने कूद कूद कर दिखा दिया। अनारतम कुर्देन सह श्रांत है अभवत, अनारंतेन, बार बार कूदने से, श्रांत यानी कि भाई क्या हुआ? वो थक गया। कौन थक गया? बाघ थक गया। जब वो उसमें जाल में बार बार कूद रहा था तो वो थक गया। जाले बद्ध सह व्याघ्र क्लांत है सन निस्सहायो भूतवः तत्र अपतत। सह व्याघ्र, वह बाघ थका हुआ, सन का मतलब होता है हुआ या होते हुए, निस्सहायो बिना सहायता के, भूतवा होकर, होकर, तत्र अपतत, तत्र यानी कि वहां, तत्र का मतलब वहां, अपतत यानी कि गिर गया। कहां गिर गया भाई वो? बताओ। जाल में। ठीक है, जाल में क्या हुआ? वो गिर गया। ठीक है, जाल में गिर गया। प्राण भिक्षाम च अयाचत, और अपने प्राणों की क्या मांगने लगा? भीख मांगने लगा। प्राण भिक्षामी, और अपने ही प्राणों की भीख मांगने लगा। अयाचत का मतलब होता है मांगने लगा। ठीक है, भीख मांगने लगा। लोमशी का व्याघ्रम अवदत, लोमशी का लोमड़ी व्याघ्रम बाघ से अवदत बोली, सत्यम तव्या भणितम, भणितम यानी कि कहा। भणितम का मतलब क्या होता है भाई? कहा। ठीक है, कि तुमने सत्य कहा था। सर्वः स्वार्थ संहिते, के सभी लोग कैसे होते हैं? स्वार्थी होते हैं, कि सब अपने मतलब के लिए अपना स्वार्थ सीधा करते हैं। अर्थात तुम भी क्या हो? स्वार्थी हो, जो अपने स्वार्थ साधने में लगे हुए हो। ठीक है, तो आज ये हमने कहानी पढ़ी है कंटकनेव कंटकम, कि कांटे को कांटे से निकाला जाता है, यानी कि जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है, जो हमने इस कहानी में पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।